नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफी सारे लोगों के सवाल हैं, क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। दो तीन टर्म्स हैं जो शायद आप लोगों के ना जहन में सही से फिट नहीं हो पा रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहां खरीदना और बेचना दोनों कंडीशन में दोनों स्टेप गलत पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाय करते हैं, ठीक है, और हम ये सोचते हैं यार बहुत गिर गए हैं, करेक्शन दिख गई है अच्छी खासी, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं कुछ स्टॉक्स के, तो हम फंडामेंटल बेसिस पे देख के खरीद लेते हैं। दैट डजंट मीन्स कि आपने वैल्यूएशन चेक करे, आपको अच्छा लग रहा है और नहीं गिरेगा। स्टॉक अंडर वैल्यू हो सकता है, आपको पता है, तो डेफिनेटली और गिर सकता है। लेकिन नैया पार उसी की होगी जो शांति से बैठा रहेगा, उसमें बना रहेगा। तो एक ना एक दिन ये वैल्यूएशन भी नॉर्मल होंगे, अच्छे भी आएंगे, जो मार्केट का इंडस्ट्री का पीई है उस पीई पे आएगा स्टॉक और दोबारा आपको पैसा बना के देगा, अगर आप फंडामेंटल्स देखते हैं तो। देखिए, फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि आपने अभी चेक करा, अभी सब कुछ फेवर में है आपके खरीदने के, बस प्राइस फेवर में नहीं है, तो आपने ले लिया। तो प्राइस तो आपके फेवर में करंटली है ही, तो हो सकता है 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने आपको परेशान करे, आपको डराए धमकाए और नेगेटिव रहे। लेकिन आने वाले 6 महीने, 1 साल बाद आपको वो बढ़िया मुनाफा बना के देते हैं। वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो करंटली तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से देखोगे तो ओवर वैल्यूड है, महंगे हैं, खराब है, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, उनको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आगे पीछे होकर वो अपने फंडामेंटल्स पे ही ट्रेड करेंगे, अपने बैलेंस शीट, अपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी भी क्लियरली यही कहते थे कि आप आज का भाव मत देखो, आप आने वाले 3 साल 5 साल का भाव देखो। उन्होंने जोमेटो के ऊपर भी यही कहा था कि अभी ये मत देखो ना कि 80-65 वाला आपके लिए 150 रुपए हो गया और लोग 200 बोल रहे हैं, 250 बोल रहे हैं। आप ये देखो कि 3 साल बाद मिलेंगे हम और जोमेटो को देखते हैं कहां होगा। हालांकि अभी 2 साल ही हुए और स्टॉक का भाव देख सकते हैं आप 40 रुपए पे आ गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और एग्जांपल उन्होंने दिया था यूनिटेक का कि 1800 पे यूनिटेक चलता था, आज 6 रुपए पे कोई नहीं पूछ रहा। तो ये फंडामेंटल्स होते हैं। अब फंडामेंटली बात करें तो हिंडनबर्ग ने क्लियरली आरोप फंडामेंटली बेसिस पे ही लगाया है। पहला तो वैल्यूएशन पे लगाया कि ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक और 85% तक क्रैश हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन बहुत सॉरी मैंने ओवर वैल्यूएशन पहले ही बता दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि इन पे डेट कंसर्न है, इनका डेट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और देने की कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं आसार कि कैसे देंगे, क्या है, कोई प्लान नहीं है, बट डेट काफी ज्यादा है, तो वो कंसर्न था। थर्ड उनका मेजर इशू जो था वो था कि मैन्युपुलेट करा गया स्टॉक को और स्टॉक के भाव को बिना बात के चढ़ाया गया अपना ही पैसा खुद निवेश करके, विदेशों के म्यूचुअल फंड, विदेशों के इंस्टीट्यूशनल्स के द्वारा। यानी कि गौतम अदानी जी अपना ही पैसा बाहर भेजते हैं और फिर अपनी स्टॉक्स में निवेश करवा देते हैं। इस तरीके से मैन्युपुलेट किया गया है। अब सेबी इसकी जांच कर रही है, अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो यहां मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी खबर शॉर्ट टर्म में स्टॉक को वॉलेटाइल करेगी, ठीक है। मान के चलो कल ओपन हो गया स्टॉक 5% ऊपर या नीचे, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। अच्छी खबर आई तो शायद पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव खबर आई तो नेगेटिव रिएक्शन। ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए आपके साथ, मैंने लास्ट वीक यही कहा था फ्राइडे को, मींस कि अभी जो निकला है फ्राइडे उस पे, कि अब मंडे से स्टॉक में वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। क्यों? लाइफ टाइम थोड़ी एक दिन में 20%, 40% स्टॉक वॉलेटाइल होगा। ये खबर धीरे धीरे शांत होती जाएगी और स्टॉक की वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन यहां पे जो एक फंडामेंटल इन्वेस्टर है, जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो दूसरी तरीके से सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भाई शेयर तो लिमिटेड ही है ना, शेयर गिरता कब है? जब सब बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? गौतम अदानी जी के पास। वो थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो बेच नहीं रहे ना, प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा है, वो तो बेच नहीं रहे। तो पब्लिक ने जितना बेचा है उतना बिक गया, अब एक बाउंस आएगा, ऐसा सोच रहे हैं। थिंक मतलब आप भी समझो, 100 में से 75%, किसी में 75 है, किसी में 75 से भी ज्यादा है स्टेक किसका? प्रमोटर्स का। तो 25% आपस में घूम रहा है और वो ओवरसोल्ड में ही जा रहा है। ओवरसोल्ड तो सारे ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, आपके हिसाब से भी, मेरे हिसाब से भी। वैल्यूएशंस की बात करें तो अदानी पोर्ट्स अच्छा लगता है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 40,000 करोड़ के समथिंग का कंपनी के पास। कहीं ना कहीं आप देखोगे एसेट, हैवी एसेट वाली कंपनी है, तो अच्छा दिखता है। अंबुजा सीमेंट अच्छा दिखता है, 70-75 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, 25,000 करोड़ का कैश है, 17-18 हजार करोड़ का एसीसी में लगा रखा है कंपनी ने, 50% का स्टेक होल्डर है। जो भी एसीसी का मार्केट कैप होगा उसका 50% तो आप अंबुजा सीमेंट के नाम पे रखो, ऐड करो, प्लस फिर अंबुजा सीमेंट की अपनी कुछ वैल्यू है भाई, थर्ड लार्जेस्ट कहीं ना कहीं सीमेंट प्रोड्यूसर है।
अच्छा खासा केपेक्स प्लान लेके चल रहे हैं आगे के लिए। तो ओवरऑल ये आपको फंडामेंटली काफी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। वहीं अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव केवल एक चीज दिख रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। सिटी ग्रुप ने भी अब पैसे देने से मना कर दिया है, प्लस क्रेडिट स्विस भी इनके बॉन्ड्स की वैल्यू 0 बताता हुआ दिख रहा है। कंपनी को डेट कम करना है और पैसा है नहीं, सबसे बड़ा इशू। 4700 करोड़ अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ से आ रहे थे, डेट कम करने के लिए नहीं आए। 1000 करोड़ बॉन्ड से आने वाले थे, टल गई वो भी। तो पैसा कहां से देगी कंपनी, डेट कैसे कम होगा? कहीं ना कहीं डेट लिया है, जो कर्ज लिया उसके बदले शेयर्स दिए हैं, वो प्रेशर बनाएंगे भाई हमारा पैसा दो, अदरवाइज हम शेयर बेच रहे हैं क्योंकि हमारे शेयर्स की वैल्यू गिर रही है। तो ये नेगेटिव है। यहां दोनों साइड बराबर की हैं, तो आपको डिसीजन सिर्फ इतना लेना है, लिमिटेड क्वांटिटी में करना है जो भी करना है। सेल ऑलरेडी है आप पे, तो बेचना भी नहीं है। ये समय आपके लिए खराब है, लेकिन स्टॉक जब उछाल मारेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा भाव मिलेगा बेचने के लिए। जितनी ऊपर से बॉल गिरती है ना, उतना ही बड़ा बाउंस आता है पहली बार, ठीक है? तो बहुत ऊपर से गिरे हैं और बहुत तेज गिरे हैं, तो आप वो कहते हैं ना, फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश में करो, काटते हुए जाएगा वो आपको। तो जब ये गिर के उछलेगा ना, तो उछलेगा भी ऊपर और फिर वापस गिरेगा, लेकिन उछाल डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं। बाजार में कभी ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड खत्म हो जाए सब कुछ, रेयर केसेस होते हैं, होता है, लेकिन वहां भी उछाल आते हैं बीच बीच में, जिसे हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल कहते हैं। ये अब अदानी एंटरप्राइज आप कहोगे भाई बहुत गिर गया, लेकिन इंट्राडे में 60% रिट्रेस हुआ है कल के सेशन में, फ्राइडे को। तो वो सब आपका देखने का नजरिया है। यहां पे जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूं कि वैल्यूएशन वाइज कुछ स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, अदानी पोर्ट्स, अदानी अंबुजा सीमेंट। वहीं ओवरसोल्ड सब कुछ हो चुका है, तो बाउंस बैक आने के एक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है वो कल आए, हो सकता है आपके लिए परसों देखने को मिले, बट आ सकता है। ओवरऑल सिचुएशन कंडीशन अदानी के स्टॉक्स के विपरीत है इस समय। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।